हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्री ओम। हम क्लास 11th में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आपको क्लास 10th में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इन मिस्टेक से बच जाते हो तो आपकी क्लास 10th एकदम मक्खन की तरह हो जाएगी। क्योंकि इनमें से कुछ मिस्टेक मैंने खुद करी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ये मिस्टेक नहीं इसको अवॉइड करना है और आपको किस तरीके से अपनी क्लास 10th को बेहतर बनाना है। तो इस वीडियो को मिस्टेक पे हम आ जाते हैं, जो है ओवर बर्नआउट। मतलब कि आप क्लास 10th में आ गए हो तो भाई बोर्ड क्लास है, पहली बोर्ड है, तो आप लोग भाई घंटों घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 8 8 घंटे 10 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। मतलब मैं जानता हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचे होंगे कि मैं पहले सिलेबस निपटा लेता हूँ, फिर ये कर लूँगा, फिर रिवाइज कर लूँगा, सबसे पूरी क्लास से आगे निकल जाऊँगा। भाई ये गलती मत करना। बहुत चक्कर में अपनी जो सिलेबस की क्वांटिटी है, मतलब क्वालिटी है, उसको आप खराब कर देते हो। मतलब कि यार जिस चैप्टर को आपको कम से कम 7 डेज देने चाहिए थे, उस चैप्टर को आप 1 2 दिन में ही निपटा देते हो। मैं मानता हूँ क्लास 10th का सिलेबस जो है वो बहुत ईजी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चैप्टर को उतना टाइम ही ना दो जितना वो आपसे मांगता है। आप लोग नई चीज़ें पढ़ रहे हो, उसको पहली बार पढ़ रहे हो, तो उसको और अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो आप ये मिस्टेक कर रहे होगे कि 8 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो इस चीज़ को अवॉइड करो। नॉर्मल 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, वो बहुत इनफ होती है, ठीक है। और जो आप लोग अगर उड़ान या फिर आराम बैच से पढ़ रहे हो, तो काफ़ी बढ़िया डिसीजन है आप लोगों का, उससे पढ़ो। पर उसको कंप्लीट फॉलो करो। उसके क्वेश्चन, उसके नोट्स, उसके डीपीपीज आपको बराबर सॉल्व करने हैं। आपका काम आधा से ज़्यादा सॉर्टेड है, ठीक है। आप लोग समझ गए हो कि आपको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बस अच्छा पढ़ाई करना है। कम पढ़ाई करो पर अच्छा पढ़ाई करो। मैंने ये गलती करी थी, मैं ज़्यादा ज़्यादा पढ़ता था, इससे मेरी एक ये बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। टू मिस्टेक पे वो है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे भाई क्लास 10th है ना, अब तो पेपर बहुत हाई फाई आता है, ये एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला है, दूसरी किताब देखते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखो, एनसीईआरटी मैं कह रहा हूँ कि इनफ नहीं है, बट आपको एनसीईआरटी करना, चाहे वो मैथ के लिए हो, चाहे वो साइंस के लिए हो, चाहे वो एसएसटी के लिए हो। तो आपको क्या करना है कि वो एनसीईआरटी को है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि साइंस में आपको केवल एनसीईआरटी ही करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। तो आपका आधे से तक काम हो जाएगा। तो साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, मैथ के लिए आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कोई अच्छी सी बुक, या तो आप आरडी कर सकते हो या तो फिर कोई क्वेश्चन बैंक कर सकते हो। बिकॉज क्योंकि मैथ के पैटर्न को आप जानते हो कि चेंज हो रहा है, एग्जाम अब उतना सिंपल नहीं आता है जितना अपन सोचते हैं। तो आप समझ सकते हो ना कि मेरा कहने का मतलब है कि आपको एनसीईआरटी करनी है, साथ में आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको सबसे पहले भी एनसीईआरटी करो, उसके बाद आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक पे जाओ। क्योंकि आपने एनसीईआरटी कर ली तो आपने आधी से ज़्यादा जंग पहले से ही जीत ली है, ठीक है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साइंस में 98 नंबर थे, तो आप लोग उसका टेंशन फ्री रहो, आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस करो। ऐसे ही मेरे एसएसटी में भी 92 नंबर थे, तो भाई पूरा एनसीईआरटी से ही चीज़ें आती हैं, तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आ जाते हैं नंबर 3 मिस्टेक पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, द वर्ड बोर्ड्स। मतलब भाई बोर्ड्स है, भाई बोर्ड्स, अरे भाई बोर्ड्स बहुत सिंपल होते हैं। मैं आज ये बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ आपको, मैं जब आप लोगों की जगह था तो मुझे भी लगता था यार ये लोग क्या बोल रहे हैं, इतना डर लगता है बोर्ड्स में, कैसा होगा, अलग जगह पेपर देना पड़ेगा। पर भाई रियलिटी ये है कि आपको बस केवल जगह चेंज होगी आपके एग्ज़ाम देने की, और कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। जैसे आप अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हो जस्ट, और वैसे ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बस बोर्ड से मत डरो कि यार बोर्ड्स क्लास हैं कैसा होगा, भाई जस्ट सिंपल होगा। आप बस अपना काम पे फोकस, आप नॉर्मल लो, जस्ट क्लास 10th। और क्लास 10th भाई लोग बहुत इंजॉय करो। क्लास 11 में चीज़ें, सबसे बड़ी मिस्टेक पे जो बच्चे करते हैं भाई, मिसअंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। देखो, मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं क्या करता था कि मैं लेक्चर देखता था और मैं सोचता था कि मैंने पढ़ाई कर ली। मतलब मेरे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया तो मैं सो कहता था ये तो बाद में हो जाएगा, अरे ये तो सिंपल है, अरे ये तो ऐसा है। मैं इसको टाल देता था, और इस तरीके से मेरे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते थे, जो मतलब सबको आते थे, वो वहाँ पे मुझे वो दिक्कत करते थे। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कौन सी मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत कर सकते हैं। पर रियलिटी में वही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी। मतलब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन कर लेता था, पर मैं सिंपल क्वेश्चन में फंस जाता था। तो यही मेरी एक प्रॉब्लम थी। ये मैं अपनी स्पेशली मैथ में दिक्कत बता रहा हूँ आपको। इसलिए जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसको आराम से पढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं है भाई 1.5x 2x 3x करने की। भाई आराम से आप लोग उसको 1x पे देखो, समझो। क्योंकि भाई आप वो कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको वैसा नहीं है कि आपको आ ही जाएगा। और उससे इंपॉर्टेंट है, आपको भाई बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स पूरी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अलॉन्ग विद आपको चीज़ें आती जाएंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टैंड मत करो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको जितना हो सके ग्रिप्स करके पढ़ो। नहीं आता है टीचर से 2 बार पूछो, आपको वो ज़रूर बताएंगे। पर ऐसा कोई अपने ऊपर वो मत बनने दो कि यार बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं हो पाता है। इसलिए आपकी चौथी मिस्टेक ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को ढंग से करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। फिर बाद में आप परेशान होगे कि भैया ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, फिर दोबारा पूरी 10th से स्टार्ट करोगे। इसलिए आपको भी स्टार्ट कर रहे हो क्लास 10th या फिर भी कर चुके हो, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई रह चुका हो तो उसको फटाफट से चीज़ें। और सबसे बड़ी मिस्टेक आती है, अरे भाई हम तो दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, आराम से 2 महीने पढ़ेंगे और 95% ला देंगे। देखो भाई, ला सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ला सकते हो। 1 महीने पहले पढ़ के भी 95% ला सकते हो क्लास 10 में। पर भाई क्यों ऐसा करना।
आप लोगों को पता नहीं है कि हम लोग के टाइम के एग्जाम पेपर्स में कितनी ज़्यादा दिक्कत आई है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई इस तरीके से गिर चुका है ना भाई लोग, कि जहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी पे दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो मेरे सेकंड बोर्ड मैथ एग्जाम में दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि यार कुछ भी फिक्स नहीं है कि आप लोग सोचो कि ऐसा है ऐसा है। आप लोगों को हर एक तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। आराम से पढ़ो, स्लोली स्लोली पढ़ो, आराम, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई जल्दी जल्दी करना है, पर भाई पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्लास 10th है तो मतलब एंजॉय करो, पर ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई को पूरा ही गम ऐसा कर दो, छोड़ दो। इसलिए मैं कहूँगा कि दिसंबर से नहीं, अभी से अपनी पढ़ाई को चालू रखो, क्योंकि भाई सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है। अभी पेपर ऐसा आया था फिर और टफ कर दें, क्योंकि उन्हें अपनी बुक्स पे, उन्हें देखो अपनी गलती कभी मानते नहीं है वो, और मानेंगे तो फिर भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। मेरा सेट 3 था मैथ में, हम लोगों ने सुना था कि हम लोग को ग्रेस नंबर्स मिलेंगे, हम लोगों के लिए कुछ लीनियन चेकिंग होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेपर उसी तरीके से टफ तरीके से ही चेक हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इस चक्कर में मत पढ़ो, अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि आपका कैसा पेपर भी आ जाए, टफ आ जाए, ईजी आ जाए, लेंदी आ जाए, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस चैनल पे आपको पूरे साल गाइड करने वाला हूँ, चाहे वो आपके पी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपके बोर्ड से रिलेटेड हो। ईच एंड सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको टीचर वगैरह जो भी चाहिए मैं आपको सब इस चैनल पर बताने वाला हूँ। तो यहीं पे आपकी पांचवी मिस्टेक जो ये है कि आपको दिसंबर से स्टार्ट नहीं करना है, आपको अभी से स्टार्ट करते करते थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है, टेंशन नहीं लेना है, और आपको मन से पढ़ना है। इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।